मुसीबत का सामना। मोनू और सोनू के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ पढ़ते थे और दोनों का घर भी एक ही गांव में आसपास था। तो दोनों एक दूसरे के साथ खूब खेलते और मस्ती करते थे। मोनू जो कि काफ़ी शांत स्वभाव का, जबकि सोनू थोड़ा शरारती था। लेकिन मोनू को हमेशा समझता रहता था कि वह शैतानी नहीं किया करे, नहीं तो कभी खुद को मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन सोनू को शैतानी करने में खूब मज़ा आता था, इसलिए वह मोनू की बातों को अनसुना कर दिया करता था। बरसात के दिन थे और अब स्कूल भी चालू हो गया था। उनका स्कूल नदी के रास्ते से होकर थोड़ा दूर जाना पड़ता था, तो मोनू और सोनू हमेशा साथ ही स्कूल जाते थे। एक दिन की बात है, जब शाम को स्कूल की छुट्टी हुई तो सभी बच्चे घर जाने लगे। तो सोनू जब नदी के पास पहुंचा तो उसे शरारत सूझी और वह नदी के एकदम पास चला गया। उस समय बरसात की वजह से नदी की पानी पूरा भरा हुआ था, तो फिसलन की वजह से सोनू अचानक नदी में फिसल गया और वह नदी के बहाव में बहने लगा। यह सब देखकर सभी बच्चे डर गए और ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। लेकिन वहाँ बच्चों के अलावा कोई नहीं था जो सोनू को नदी में डूबने से बचा पाता। लेकिन उसका दोस्त मोनू ने अपने दिमाग से काम लेते हुए तुरंत पास पड़े हुए सूखे बाँसों को नदी में फेंकने लगा, जिससे एक साथ कई बाँस नदी में तैरने लगे। तो उसने एक बाँस को मजबूती से पकड़कर सोनू की तरफ किया, तो सोनू नदी की बहाव में किसी तरह बाँस को पकड़ लिया। फिर मोनू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचने लगा और धीरे धीरे सोनू उस बाँस के सहारे से नदी से बाहर की तरफ आ गया और इस तरह मोनू ने सोनू की जान बचा लिया। इतने में बच्चों ने गांव वालों को भी बुला लिया था। सबने मोनू की बहादुरी की खूब तारीफ किए और फिर सोनू को आगे ऐसा न करने की समझाकर घर भेज दिया। इसके बाद से सोनू ने अब शरारत करना छोड़ दिया और फिर मोनू और सोनू हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमारे ज़िंदगी में अनेकों ऐसे पल आते हैं जिसमें हम सभी कोई ना कोई ऐसा शरारत कर देते हैं जिससे या तो हम खुद मुसीबत में फंस जाते हैं या और लोगों की इससे चलते परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए हमें अपने चलते कभी भी किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहिए और न ही ऐसी शरारतें करनी चाहिए जिससे कि हमें खुद को कोई समस्या में फंस जाएं। और हर किसी के अपनी ज़िंदगी में ऐसे अनेकों मोड़ आते हैं जब उसके हिम्मत की परीक्षा होती है, और अक्सर इन परिस्थितियों में हम सभी अपनी हिम्मत हार जाते हैं और फिर उस स्थिति में हम कोई भी ठोस निर्णय भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अचानक आए इस मुसीबत में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जो इंसान हिम्मती होते हैं उनके ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वे अपना हिम्मत नहीं हारते हैं और इन स्थितियों का सामना बड़े धैर्य और बहादुरी के साथ करते हैं। तो इसलिए हमें भी चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना। और फिर क्यों, अगर हम धैर्य से काम लें तो बिगड़े काम भी बन सकते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और परिस्थितियों का डट कर सामना करना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।